नमस्कार, जय हिंद। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करूंगा। व्यक्ति के मनुष्यत्व पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आक्रमण करती हैं और जिससे उसका सुकून बर्बाद होता है, उसको परेशानी होती है जीने में। वो एक आसान सी ज़िंदगी जो कुदरती ज़िंदगी है उसको आराम से नहीं जी पाता। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये अपसंस्कृतियाँ क्या हैं? ये अंधविश्वास है जिसका आक्रमण होता है, झूठ है, पाखंड है, ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, लालच है, राग द्वेष है, कुटिलता है, अज्ञान है, अकर्मण्यता है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति इस तरह से घिरा हुआ है, वो अपने आप को कौन सी ढाल से बचाए, किस तरह से वो बच सकता है। मैं इस कविता में आज आपके सामने चंद लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। नफ़रत की हांडी में अहंकारी पुलाव मत पकाइए। तो जो ये नफ़रत का पुलाव उसमें पक जाएगा, उससे लाभ नहीं होने वाला, अंततः उससे लाभ नहीं होने वाला है, नुकसान ही होगा। तो आइए सुनाता हूँ। अंधविश्वास की हांडी में झूठ पाखंड का पानी डालकर क्रोध के चूल्हे में ईर्ष्या का ईंधन जलाकर घृणा, वैमनस्य और अहंकार को एक साथ मिलाकर लालच, बेईमानी और राग द्वेष ऊपर से छिड़ककर कुटिलता, अश्लीलता और अपसंस्कृति का अर्क मिलाकर अकर्मण्यता, स्वच्छंदता और अज्ञान का तड़का लगाकर नफ़रत का जो पुलाव तुम खा रहे हो उससे अपना चैन और सुकून गंवा रहे हो। भूल गए हो इस ज़मीन का तुमने अन्न जल किया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, सब यहीं से लिया। एक दिन चले जाओगे मुट्ठी खोलकर, जिसे अपना समझते थे उसे यहीं छोड़कर, एक दिन चले जाओगे मुट्ठी खोलकर, जिसे अपना समझते थे उसे यहीं छोड़कर। इसलिए सारे अपकृत्य त्याग काम कुछ भले कर लो। और यदि भला न कर सको तो अपकृत्य नफ़रत से मुंह तो मोड़ लो। इसलिए कविता के अंत में पुनः कहना चाहता हूँ, इसलिए सारे अपकृत्य त्याग कर काम कुछ भले कर लो, और यदि भला न कर सको तो नफ़रत और अपकृत्य से तो मुंह मोड़ लो। यदि मनुष्य इन सब चीज़ों से, इस कविता में जितने भी ये नकारात्मक जो ट्रेट हैं जो हमारे व्यक्तित्व पर चारों तरफ से आक्रमण करते हैं, मनुष्य बचे भी तो कितना बचे। इनका आक्रमण घर से, परिवार से, बाहर से, रोड पर, सड़क पर, कार्यालय में, हर जगह, ऑफिस में, सब जगह उसको झेलना पड़ता है। ये सारी नकारात्मकताओं का चारों दिशाओं से उस पर आक्रमण होता है। ऐसे में व्यक्ति को स्वयं बचना, इन सारे नकारात्मक तत्वों से बचना काम उतना आसान नहीं है। जो बचा पाएगा वो सुकून से जी सकेगा
और उसी को ही हम कहेंगे कि नफ़रत की हांडी में जो अहंकारी पुलाव है इस व्यक्ति ने नहीं पकाया, इसने समझा, उस पुलाव की इसने पहचान कर ली, इसने अपने को इन अपसंस्कृतियों से, इस अहंकार से, इस ईर्ष्या से, क्रोध से, घृणा से, वैमनस्यता से, लालच से, बेईमानी से, कुटिलता से, अश्लीलता से, अकर्मण्यता से, स्वच्छंदता से और अज्ञान से अपने आप को दूर रखा। हो सके तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। काम आसान नहीं है। अपने आप को इस प्रकार इन तत्वों से बचाना, इन नेगेटिविटीज़ से बचाना, इन नकारात्मकताओं से बचाना उतना आसान नहीं है, लेकिन यदि मनुष्य चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।